वेलकम। आज हमारा ये दूसरा लेक्चर बीएफएम का दूसरा लेक्चर, लेकिन कहा जाए तो फॉरेक्स का ये पहला लेक्चर आपके सामने मैं लेके आया हूँ। पहला यूनिट फॉरेक्स का हम लोगों का एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम लोग समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, फॉरेक्स क्या होता है। इस पूरे लेक्चर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं ये पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसमें जो टॉपिक कवर होगी वो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है ये पहले बताने जा रहा हूं। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ द फॉरेक्स, उसके बाद एक्सचेंज रेट क्या होता है, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फॉरेक्स मार्केट। अगला टॉपिक है पार्टिसिपेंट्स ऑफ द फॉरेक्स मार्केट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉरेक्स मार्केट। चलिए मैं आपको ये बताते चलूं कि इन सारे टॉपिक्स से आपको एक नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। 100% श्योर रहिए। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत आसान सा टॉपिक है, एक नंबर आपको दे के ही जाएगा। इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। एक लेमन तरीके से समझाया जाए तो अगर हम कहीं पे जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, तो जब हम सामान खरीदते हैं तो बदले में हमें क्या पे करना होता है, मनी पे करना होता है, और इन द अदर टर्म्स हम बोल सकते हैं कि उसे करेंसी पे करना होता है। ठीक है, लेकिन हम मनी जो पे करते हैं वो अगर इंडिया में सामान खरीदा हुआ हो तो हम उसको इंडियन रुपीस पे करते हैं। लेकिन क्रॉस बॉर्डर्स में आजकल जानते हैं ग्लोबलाइजेशन का टाइम है और वर्ल्ड ट्रेड हो रहा है। कौन अपने देश में नहीं चाहता कि उसके यहाँ नई टेक्नोलॉजी आए, कौन नहीं चाहता है कि नई मशीनरी आए, तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स, नए प्रोडक्ट्स आए। तो इसके लिए क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स में हम क्या करते हैं कि अगर दूसरे देश से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो बदले में हमें उसे मनी पे करना होता है। तो मनी पे करने का मतलब ये है कि हमें, अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने देश की करेंसी में उसको तो पैसा नहीं दे सकते, उसको उसके देश की करेंसी में देना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि वो पैसा हमें अपने देश के पैसे को एक्सचेंज करके उसके देश के पैसे में कन्वर्ट करके उसे देना होता है। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज सिंपल तरीके से कहा जाए तो एक कंट्री के करेंसी को दूसरी कंट्री के करेंसी से एक्सचेंज करना ही हमारा फॉरेक्स कहलाता है। ठीक है, और ये फॉरेक्स कहां कहां यूज हो सकता है, सॉरी आप लोग देखिएगा कहां कहां यूज होता है फॉरेक्स। देखिए, क्रॉस बॉर्डर्स में होगा, कौन कौन सी चीजों में होगा, अगर कमोडिटीज का कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, कमोडिटीज करते हैं, उसमें उसे पैसा देना पड़ सकता है। सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं तो उस देश के पैसे में कन्वर्जन जरूरी है, यानी फॉरेन एक्सचेंज वहां पे काम आएगा। मैन पावर और कैपिटल अगर जरूरत पड़ती है तो भी हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ सकती है। ट्रेवल एंड टूरिज्म, आजकल के टाइम में लोग विदेश घूमना भी पसंद करते हैं और अपने देश की टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के उपाय भी करते हैं। तो ट्रेवल एंड टूरिज्म में भी फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। और आप ये भी देखेंगे कि कई लोग एनआरआई हैं जो कि दूसरे देश में जाके काम करते हैं, तो वहां पे अगर जाके काम करते हैं तो कुछ पैसा वो सेविंग में अपना बचा के रखते हैं और जिसको वो बाद में अपने देश में रिपेट्रिएट करते हैं उस पैसे को। तो उस पैसे को रिपेट्रिएट करने के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। तो ये आप समझ गए कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। सिंपल वे में यही है कि एक कंट्री के करेंसी को दूसरे कंट्री के करेंसी से एक्सचेंज करना ही हमारा फॉरेन एक्सचेंज होता है। चलिए, अब डेफिनेशन पे आते हैं। तो इसका एक डेफिनेशन बुक में आपको दिया हुआ है, वो मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन है तो डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, उससे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है। लेकिन ये हमें याद रखना है कि फॉरेन एक्सचेंज का डेफिनेशन कहाँ पे डिफाइंड किया गया है। फॉरेन एक्सचेंज का डेफिनेशन हमें
फेमा 1999 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के सेक्शन 2 में डिफाइंड किया गया है। और क्या डेफिनेशन है मैं आपको एक बार बुक से दिखा देता हूं और पढ़ के बता भी देता हूं। ये देखिए फॉरेन एक्सचेंज का डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, आप देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज डेफिनेशन एंड मार्केट्स सेक्शन 2 में डिफाइंड किया गया है। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। क्या लिखा है पढ़ देता हूं मैं। फॉरेन एक्सचेंज means foreign currency and includes all deposits, credits and balances payable in foreign currency and any drafts, traveler checks, letter of credit and bill of exchange express or drawn in Indian currency and payable in any foreign currency. दूसरा, any instrument payable at the auction of the drawee or holder thereof or any other party thereto either in Indian currency or in foreign currency or partially in one and partially in other. Thus, broadly speaking, foreign exchange is all claim payable abroad, whether consisting funds held in foreign currency with banks abroad or bills, checks payable abroad. ये आपको फॉरेन एक्सचेंज का डेफिनेशन दिया हुआ है, टेक्निकल डेफिनेशन है, उस पर हमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। और ये समझ लीजिए बस एक ही बात समझना है कि एक्सचेंज ऑफ द करेंसी फ्रॉम वन कंट्री टू द अनदर कंट्री। चलो इसके बाद देखिए हमारा जो टॉपिक आता है कि एक्सचेंज रेट क्या होता है। एक्सचेंज रेट जरा समझिएगा एक सेकेंड। देखिए एक्सचेंज रेट क्या होता है कि जिस रेट पर वो करेंसी एक्सचेंज की जाती है वही हमारा एक्सचेंज रेट कहलाता है। जैसे कि हमें अगर कोई अमेरिका से बिजनेस करना है तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर चलता है, तो डॉलर का रेट कितना है। तो हम देखेंगे कि एक लेटेस्ट एज्यूम कि एक डॉलर की कीमत जो है वो 70 रुपये है, ठीक है। और अगर हमें उसे $100 देने हैं तो इसका मतलब है कि हमें 7,000 रुपये कन्वर्ट करके उसे $100 देने पड़ेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए ये तो हमारा एक्सचेंज। और एक्सचेंज रेट में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये एक डायनामिक रेट होता है। डायनामिक रेट कहने का मतलब है कि ये आवर्स टू आवर्स, मिनट्स टू मिनट्स, इवन सेकंड्स टू सेकंड्स भी वेरिएबल है। मतलब कि आप देखेंगे अभी डॉलर का रेट कुछ 70 रुपये होगा तो 5-7 सेकंड बाद आप चेक करेंगे तो उसका 70 रुपये 10 पैसा भी हो सकता है। तो ये एकदम डायनामिक रेट है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? देखिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक चीज समझिएगा कि ये एक ग्लोबल मार्केट है जिसकी कोई बाउंड्रीज या बैरियर्स नहीं है और ये 24 आवर काम करने वाला मार्केट है। 24 आवर कैसे कह सकते हैं कि आप देखेंगे कि जब यूरोपियन या ब्रिटेन के लंदन मार्केट में जब ओपन हो रहा होगा तो उस वक्त शायद इंडिया में लंच का टाइम हो रहा होगा, और जब इंडियन मार्केट क्लोज के टाइम पे हो रहा होगा तो शायद अमेरिका का मार्केट ओपन हो रहा होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये पूरा ग्लोबली 24 आवर मार्केट है और इसमें कोई बाउंड्रीज या बैरियर्स नहीं है। इस तरीके से ये मार्केट काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अब कुछ इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। पार्टिसिपेंट्स बहुत लार्ज नंबर्स में हैं। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। एक इंडिविजुअल से लेके हर कोई इसका पार्टिसिपेंट्स हो सकता है। जैसे एक इंडिविजुअल्स, एक कॉरपोरेट, एक फॉरेक्स ब्रोकर, बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स या सेंट्रल बैंक्स, कोई भी इसके पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आगे आपको हम देखेंगे कि ये फॉरेक्स क्या जब इतना हम लोगों ने पढ़ लिया तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसे हमें देखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है और एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ।
सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, इट इज ए 24 आवर्स मार्केट, यानी कि 24 घंटे काम करने वाला। अभी आपको बताया कि ये विश्व में सभी जगह काम कर रहा है। तो अभी लंच टाइम यूरोपियन में हो रहा होगा, तो यहाँ पे बिगिन हो रहा होगा, या फिर यूरोपियन में अगर स्टार्ट हो रहा होगा तो हमारे यहाँ लंच टाइम हो रहा होगा, सॉरी। तो ये समझ लीजिए कि इट इज ए 24 आवर मार्केट। दूसरा है कि इट इज एन ओटीसी मार्केट। ओटीसी का क्या मतलब होता है समझ लीजिएगा। कुछ तो होते हैं मार्केट जो कि होते हैं जैसे कि कमोडिटीज मार्केट हैं, या फिर सब्जी वब्जी खरीदने जहाँ पे फल की दुकानें लगती हैं वहाँ पे हमको जाना पड़ता है, ऑर्गेनाइज मार्केट कह सकते हैं उसको। तो ये जो होती है ये ओटीसी मार्केट होता है। ओटीसी का मतलब है ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो होता है वो टेलीफोन से या कोई एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से किया जा सकता है। तो ये ओटीसी मार्केट का मोटा मोटी यही कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि इसका ये मार्केट जो है कभी भी इलेक्ट्रॉनिकली आप देखेंगे न्यूज़पेपर से या फिर टेलीविजन से भी देख के लोग ट्रेड करते रहते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है और इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू किया जाने वाला मार्केट है या टेलीफोन के थ्रू किया जाने वाला मार्केट, इसलिए इसको हम लोग ओटीसी मार्केट कहते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये एक ग्लोबल मार्केट है विथ नो बैरियर्स, नो स्पेसिफिक लोकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही पॉइंट आपको बार बार पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए इस पॉइंट को एक ग्लोबल मार्केट मैंने आपको बताया। ये एक ग्लोबल मार्केट है जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई बैरियर्स नहीं है और कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, क्योंकि ये ओटीसी मार्केट है। ठीक है। अच्छा, ये देखिए हाईली लिक्विड मार्केट। हाईली लिक्विड कहने का मतलब है कि आप इस मार्केट से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं या डाल सकते हैं, तो ये लिक्विडिटी इसकी बहुत हाई है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कि ये मार्केट दैट सपोर्ट्स लार्ज कैपिटल एंड ट्रेड फ्लोज। इसका मतलब हो गया कि इस मार्केट के थ्रू हम लार्ज नंबर ऑफ कैपिटल्स, अगर हम फॉरेन से कुछ मंगाते हैं या फिर कैपिटल कुछ मंगाना चाहते हैं, तो बहुत बड़ा लेवल का इसमें जो है काम होता है और ट्रेड इससे बहुत बड़े लेवल का होता है। नेक्स्ट है कि हाई फ्लक्चुएशन इन करेंसी रेट्स। करेंसी रेट्स में मैंने आपको बताया कि ये एक डायनामिक मार्केट है। ये रेट जो है डायनामिक रेट है, और डायनामिक रेट कहने का मतलब आपको बता दिया था कि ये एवरी 4 सेकेंड्स में भी फ्लक्चुएट कर सकता है। इतना डायनेमिक है ये कि एवरी 4 सेकेंड्स में भी आपको फ्लक्चुएट करके उसकी वैल्यू को चेंज हो सकता है, वो यानी कि एक्सचेंज रेट चेंज हो सकता है। उसके बाद सेटलमेंट अफेक्टेड बाय टाइम जोन फैक्टर। टाइम जोन फैक्टर मतलब आपने समझ लिया कि लंदन वाला मार्केट जब ओपन हो रहा होगा तो यहाँ पे लंच टाइम होगा, और यहाँ पे जब मार्केट बंद हो रहा होगा तो यूएस का मार्केट ओपन हो रहा होगा, तो इसके बीच में टाइम जोन फैक्टर आ जाता है। अच्छा, एक चीज और समझिएगा कि मोस्ट ऑफ द मार्केट जो है फॉरेक्स का वो मंडे टू फ्राइडे वर्क करता है, एक्सेप्ट कुछ गल्फ कंट्रीज के, क्योंकि वहां पे फ्राइडे को छुट्टी होती है और सैटरडे संडे शायद मार्केट ओपन रहता है। तो फ्राइडे को नमाज वमाज जो भी हो, मतलब उसके लिए मार्केट बंद हो सकती है और सैटरडे संडे में ओपन रहती है, लेकिन मोस्टली ये मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड मंडे टू फ्राइडे काम करता है। नेक्स्ट है मार्केट अफेक्टेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कंट्रोल्स। कहने का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट ने कहीं कोई बैरियर या रोक लगा दिया तो हम मार्केट कहां से करेंगे। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और गवर्नमेंट के कंट्रोल से ये मार्केट अफेक्टेड होता है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। आज ये 1 नंबर का आपको ये टॉपिक है, इसमें से आप बेसिक आज थोड़ी सी चीजें मैंने कवर की हैं। अगले अब आज इतना ही पढ़ाएंगे। अगले लेक्चर में आपको दिखाया जाएगा कि फॉरेन एक्सचेंज कैसे होता है, रेट का मैकेनिज्म क्या है, उसमें स्पॉट रेट क्या होता है, टर्म रेट क्या होता है, रेडी क्या होता है ना। तो ये क्या क्या चीजें हैं, एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म काम कैसे करता है, ये नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और
मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आप लोग इसे लाइक और शेयर, कमेंट में अच्छा भी लिख के कुछ डालेंगे। और अच्छा, आप लोगों को ये भी बता दें साथ के साथ कि इसकी सीरीज आ रही है, थोड़ी लेट लेट से इसलिए आ रही है क्योंकि लॉकडाउन का पहला लेक्चर मैंने बनाया था, लेकिन थोड़ा सा इधर लाइट नहीं आ पाया था। इस वाले लेक्चर में अभी शायद कुछ दिख रहा होगा आप लोगों को। तो थोड़ा सा ये भी है कि मैं कहीं से कोई चीज़ ला भी नहीं पा रहा हूँ अच्छे तरीके से। पेन मिलना भी मुश्किल है, बोर्ड मिलना भी मुश्किल है, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में हम लोगों को ये अच्छा लेक्चर मिलता रहेगा, और हमारे तरफ से कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को एक अच्छा लेक्चर या अच्छा टॉपिक से अच्छे तरीके से बता पाऊँ। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर का बता दिया मैंने कि हम लोग कवर करेंगे एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, और क्वेश्चन और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।